हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑन एडिट टेक्स्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडिट टेक्स्ट के साथ एक बहुत ही बेसिक एंड सिंपल सा वैलिडेशन करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर चल के अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ चुका हूं एंड इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियसली हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर दो एडिट टेक्स्ट बनाए थे और इन दोनों एडिट टेक्स्ट को हम लोगों ने कस्टमाइजेशन करना भी सीखा था। अब हम लोग इस लेआउट फाइल के अंदर एक और व्यू कंपोनेंट या विजिट ऐड करने जा रहे हैं जो कि होगा हम लोग का एक बटन। सो बटन को ऐड करने के लिए आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको पैलेट दिख रहा है। इस पैलेट के अंडर आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी। सबसे टॉप पे आपको कॉमन कैटेगरी दिख रही है। इस कॉमन कैटेगरी में आप देख सकते हैं बटन कंपोनेंट। सो लाइकवाइज मेरे पास और एक कैटेगरी है दैट इज बटन्स। अगर मैं इस कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको बहुत अलग अलग टाइप के बटन्स देखने को मिलेंगे। तो एनीवेज चलिए हम लोग वापस अपने कॉमन कैटेगरी पे चलते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सेलेक्ट द बटन कंपोनेंट। अब इस बटन को मैं पैलेट से ड्रैग करके अपने डिजाइन सरफेस पे लाके रिलीज कर दूंगा। नाउ अब सबसे पहला काम जो हम लोग इस बटन के साथ करने जा रहे हैं वो होगा इसका कंस्ट्रेंट को सेट करना। तो एज यू कैन नोटिस एंड्रॉइड स्टूडियो ने इसका लेफ्ट एंड राइट कंस्ट्रेंट ऑलरेडी हम लोग के लिए सेट कर दिया है। तो सबसे पहले चलिए इसका जो टॉप कंस्ट्रेंट है उसको हम लोग सेट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट अब इस बटन का जो टॉप मार्जिन है उसको मैं सेट कर देता हूँ। तो मैं इसका टॉप मार्जिन देने जा रहा हूँ 16 dp। अब उसके बाद हम लोग इस बटन का आईडी चेंज करेंगे। तो लेट अस चेंज द आईडी। सो मैं नया आईडी देने जा रहा हूँ btn सबमिट। लेट मी प्रेस एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एंड्रॉइड स्टूडियो अब इन चेंजेस को रिफैक्टर करने के लिए बोल रहा है। तो लेट अस वंस अगेन प्रेस द एंटर की। ऑलराइट, सो हम लोग का जो बटन है उसका आईडी अब चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चेंज हम लोग इस बटन के साथ करने जा रहे हैं वो है इसका लेबल या टेक्स्ट। तो इसके लेबल या टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आप लोग राइट हैंड साइड में देख सकते हैं एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके अगेंस्ट में आपको एक डिफॉल्ट टेक्स्ट वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। सो मैंने नया वैल्यू दिया है सबमिट। लेट मी प्रेस एंटर। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो बटन है उसका लेबल या जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। ऑलराइट, तो हम लोग का लेआउट कंप्लीट हो चुका है। बट बिफोर मूविंग टू आवर कॉटलिन फाइल फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन, हम लोग इस लेआउट फाइल के अंदर क्विकली इन दोनों एडिट टेक्स्ट की जो आईडीज हैं उनको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो लेट मी क्लिक द फर्स्ट एडिट टेक्स्ट। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आईडी ईटी यूजर नेम। लेट मी सेलेक्ट द सेकंड एडिट टेक्स्ट। इसका भी आईडी आप लोग देख सकते हैं ईटी पासवर्ड। सो नाउ द क्वेश्चन माइट बी देयर इन योर माइंड, हम लोगों ने यहाँ आईडीज क्यों चेक किया। तो बेसिकली इन एंड्रॉयड जब भी आप किसी भी व्यू कंपोनेंट को प्रोग्रामेटिकली अपने कॉटलिन या जावा फाइल के अंदर मैनिपुलेट करना चाहते हैं फॉर वट एवर पर्पज, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट आपके जो व्यू कंपोनेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में कोई एक आईडी उनके लिए सेट हो। विदाउट आईडीज आप इन व्यू कंपोनेंट्स को अपने कॉटलिन या जावा फाइल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। So that is the reason why I have cross-checked whether these two view components have been given IDs or not. Alright, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी फाइल के अंदर। सो इनसाइड दिस एक्टिविटी फाइल सबसे पहला काम जो हम लोग करने जा रहे हैं वो होगा व्यू बाइंडिंग का एक वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करना। तो इफ़ यू रिकॉल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज हम लोग ने व्यू बाइंडिंग को ऑलरेडी एनेबल कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी एक्टिविटी फाइल के अंदर मेरा व्यू बाइंडिंग वेरिएबल बना लेता हूँ। सो मैं व्यू बाइंडिंग वेरिएबल को नाम दे रहा हूँ बाइंडिंग, जिसका टाइप होगा मेरा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ऑलराइट, सो बिसाइड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल मेरे को यहाँ और 3 वेरिएबल्स चाहिए। सो पहले 2 जो वेरिएबल्स मैं बनाऊंगा उनके अंदर मैं यूज़र का नेम एंड उसका पासवर्ड स्टोर करूंगा और मेरा जो थर्ड वेरिएबल होगा उसके अंदर मैं वैलिडेशन के लिए एक स्टेटस स्टोर करूंगा। तो चलिए उन वेरिएबल्स को भी हम लोग क्विकली बना लेते हैं। सो मेरा जो पहला वेरिएबल होगा उसका नाम होगा यूज़र नेम। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, तो इसके अंदर मैं फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूँ। देन नेक्स्ट मैं एक और वेरिएबल यहाँ बनाऊंगा जिसका मैंने नाम दे दिया है पासवर्ड। इसको भी मैं दे दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग। देन हम लोग का जो थर्ड एंड फाइनल वेरिएबल होगा उसको मैं नाम देने जा रहा हूँ स्टेटस एंड इसके अंदर मैं एक बूलियन वैल्यू दे रहा हूँ दैट इज फॉल्स। ऑलराइट, सो हम लोग के वेरिएबल्स भी अब डिक्लेयर हो चुके हैं। अब सबसे पहला चीज़ हम लोग अपने इस बाइंडिंग को ऑन क्रिएट के अंदर इनिशियलाइज करेंगे। तो चलिए इनसाइड माई ऑन क्रिएट मैं बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं हेल्प लूँगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग के पास जो इन्फ्लेट मेथड है वहाँ मैं पास कर दूंगा लेआउट इन्फ्लेटर। देन इन द नेक्स्ट लाइन इंस्टेड ऑफ पासिंग द लेआउट फाइल मैं यहाँ देने जा रहा हूँ बाइंडिंग डॉट रूट। तो बेसिकली इन 2 लाइन्स के थ्रू हम लोगों ने अपने बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लिया है एंड इस बाइंडिंग के साथ हम लोगों ने एक लेआउट फाइल को एसोसिएट कर दिया और उस लेआउट को हम लोगों ने इन्फ्लेट कर दिया है। तो दैट मीन्स अब उस लेआउट फाइल के अंदर जो भी व्यू कंपोनेंट्स हैं उनको आप वेरी इजीली अपने बाइंडिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इस बाइंडिंग वेरिएबल के थ्रू हम लोग का जो बटन व्यू कंपोनेंट है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे और उसके साथ एक लिसनर हम लोग ऐड करेंगे। सो मेरा बाइंडिंग वेरिएबल डॉट मेरा जो बटन था btn सबमिट उसके साथ मैं एक लिसनर ऐड करने जा रहा हूँ। नाउ द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेटिंग द लिसनर ऑन दिस बटन ऑब्जेक्ट इज दैट कि जैसे ही यूजर बटन को क्लिक करे तो हम लोग जो दो एडिट टैग्स है उसके अंदर यूजर ने जो भी एंट्रीज की हैं उनको फैच करके इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देंगे और उसके बाद हम लोग अपना वैलिडेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने लिसनर के अंदर अपना जो पहला वेरिएबल है यूज़र नेम उसको सेट करने जा रहा हूँ। उसको सेट करने के लिए मैं बाइंडिंग का हेल्प लूँगा। उसके थ्रू मैं जो पहला एडिट टेक्स्ट है उसको एक्सेस करूँगा। उसके अंदर जो भी टेक्स्ट वैल्यू यूज़र ने एंटर किया है उसको हम लोग फैच करेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में एंड जो भी अननेसेसरी वाइट स्पेस है उसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। वी विल डू द सेम थिंग फॉर द पासवर्ड। सो वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग मेरा जो पासवर्ड एडिट टेक्स्ट है उसको मैं एक्सेस करूँगा। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग ने फैच किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया एंड एडिशनल वाइट स्पेसेस को हम लोग ने ट्रिम कर दिया। ऑलराइट, नाउ अब नेक्स्ट हम लोग अपना वैलिडेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो वैलिडेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं यहाँ कोई एडिशनल फंक्शंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट इफ़ यू विश आप एडिशनल फंक्शंस के थ्रू भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं फिलहाल मेरा जो बटन है उसके लिसनर के अंदर ही सारी चीज़ों को कोड कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक इफ़ कंस्ट्रक्ट के अंदर मेरा जो यूज़र नेम वेरिएबल है उसको चेक करूँगा कि वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर मेरा यूज़र नेम वेरिएबल एम्प्टी है तो सबसे पहले मैं मेरा जो स्टेटस वेरिएबल है उसको सेट कर दूंगा फॉल्स एंड देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ माय बाइंडिंग वेरिएबल मैं अपना जो पहला एडिट टेक्स्ट है उसकी एरर प्रॉपर्टी को सेट करूंगा और उसकी एरर प्रॉपर्टी में मैं एक मैसेज दे दूंगा दैट यूज़र नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ऑलराइट, सो इन केस इफ माय यूज़र नेम इज नॉट एम्प्टी तो मेरा जो स्टेटस वेरिएबल है उसको मैं सेट कर दूंगा ट्रू। ओके, सो ये था हम लोग का वैलिडेशन विद द फर्स्ट एडिट टेक्स्ट दैट इज et यूजर नेम। So let us do the validation with the second edit text. So once again we will do the same process. मैं if construct के अंदर अपना जो पासवर्ड वेरिएबल है उसको चेक करूंगा कि वो empty है कि नहीं। अगर मेरा पासवर्ड वेरिएबल empty है दैट मीन्स यूजर ने कोई पासवर्ड एंटर नहीं किया है, तो वंस अगेन मैं अपने स्टेटस वेरिएबल को सेट कर दूंगा false एंड अब मैं बाइंडिंग के थ्रू अपना जो सेकेंड एडिट टेक्स्ट है उसका एरर प्रॉपर्टी सेट करूंगा और यहाँ मैं यूजर को इन्फॉर्म कर दूंगा दैट पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। Now, in case if the password is not empty, but if the password length is less than 4 characters, तब उस केस में भी हम लोग एक यहाँ वैलिडेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा पासवर्ड का लेंथ लेस देन 4 कैरेक्टर है तो वंस अगेन आई विल मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा स्टेटस जो है वो फॉल्स होना चाहिए एंड विद द हेल्प ऑफ माय बाइंडिंग वेरिएबल वंस अगेन मैं अपने पासवर्ड एडिट टेक्स्ट को एक्सेस करूँगा और उसकी एरर प्रॉपर्टी को सेट करूँगा एंड दिस टाइम मैं मैसेज यहाँ दे दूंगा दैट योर पासवर्ड लेंथ कैन नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर। ऑलराइट, सो इन केस इफ माई पासवर्ड इज नॉट एम्प्टी एज वेल एज मेरा जो पासवर्ड है उसका लेंथ 4 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो हम लोग अपने स्टेटस को यहाँ सेट कर देंगे ट्रू। ऑलराइट, सो ये था आपका एक बेसिक सा वैलिडेशन। सो अब इस चीज़ को हम लोग क्विकली अपने इम्यूलेटर के अंदर टेस्ट करके देखते हैं। तो लेट मी रन माई एप्लीकेशन। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडिट टेक्स्ट में कोई भी एंट्री नहीं करूँगा एंड लेट मी क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों ही एडिट टेक्स्ट के अगेंस्ट में हम लोग को एक एरर आइकन देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं पहले एरर आइकन पे क्लिक करता हूं तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ जो मैसेज है वो बोल रहा है हम लोग को कि यूज़र नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। तो चलिए अब सेकंड जो हम लोग का एडिट टेक्स्ट है जो कि पासवर्ड का है उस पर भी क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग को मैसेज देखने को मिल रहा है दैट पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। तो लेट अस गो टू द फर्स्ट एडिट टेक्स्ट। यहाँ मैं एक यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं हम लोग का जो एरर मैसेज था या जो एरर आइकन था वो यहाँ से डिसअपियर हो चुका है। लेट्स डू द सेम थिंग फॉर आवर पासवर्ड। यहाँ मैं फिलहाल सिर्फ 2 कैरेक्टर ही एंटर करूँगा। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं हम लोग का जो एरर आइकन था वो यहाँ से डिसअपियर हो चुका है। बट वंस अगेन लेट अस क्लिक ऑन द सबमिट बटन। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम लोग को एक नया मैसेज देखने को मिल रहा है दैट योर पासवर्ड लेंथ कैन नॉट बी लेस देन 4 कैरेक्टर्स। तो अगर मैं यहाँ 4 से ज़्यादा कैरेक्टर एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यू विल नोटिस हम लोग के इस एप्लीकेशन में हम लोग को ऐसा कोई भी कंफर्मेशन मैसेज देखने को नहीं मिल रहा है कि हम लोग का वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो उसी चीज़ के लिए हम लोगों ने बेसिकली इस एप्लीकेशन में ये जो स्टेटस नाम का वेरिएबल है इसको बनाया था।
तो चलिए अब इस वेरिएबल को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एप्लीकेशन को स्टॉप कर लेता हूँ। नाउ इनसाइड माय दिस पर्टिकुलर लिसनर फंक्शन मैं एक और इफ कंस्ट्रक्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं चेक करूंगा मेरा स्टेटस ट्रू है कि नहीं। अगर मेरा स्टेटस ट्रू है तो मैं यूज़र को एक टोस्ट मैसेज दिखाऊंगा, जिसके थ्रू मैं यूज़र को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस टोस्ट के लिए हम लोग को एक ड्यूरेशन भी देना पड़ेगा, तो मैं ड्यूरेशन दे रहा हूँ लेंथ लॉन्ग एंड डोंट फॉरगेट टू कॉल द शो मेथड। ऑलराइट, तो चलिए इस एप्लीकेशन को एक बार हम लोग फिर से रन करते हैं। सो वंस अगेन यू कैन नोटिस इनसाइड द इम्यूलेटर हम लोग का एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं बिना कोई वैल्यू दिए मेरे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अगेन आप लोग वो सेम एरर मैसेज यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए क्विकली मैं यहाँ कुछ वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ। मेरे पासवर्ड के लिए भी मैं 5 या 5 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एंटर करता हूँ एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को एक यहाँ मैसेज दिख रहा है। सो उस टोस्ट मैसेज के थ्रू हम लोग यूज़र को नोटिफाई कर रहे हैं कि आपका जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने बेसिकली अपने एडिट टेक्स्ट के साथ बहुत ही सिंपल एंड बेसिक लेवल के वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट करके देखा। तो यस, आने वाले वीडियो में हम लोग और भी कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे जहां हम लोग और भी एडवांस लेवल के वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।